देखिए श्री श्री दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के समय लोग तोहफा दिया करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बीएसएल प्रबंधन को जबरदस्त तोहफा देने जा रहा है। और 22 तारीख को, क्योंकि चंद दिन पहले, करीबन 2 महीने पहले, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विस्थापितों को लेकर सेक्टर 4 के मजदूर मैदान के समीप एक कार्यक्रम किया था और उसमें बीएसएल को चेताया गया था कि अगर विस्थापितों का हक और हुकूक की बात नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। लेकिन यह शहर की परंपरा है कि ऐसे कई आंदोलन होते हैं, उसके बाद नेता खामोश हो जाते हैं। उनकी खामोशी की कीमत क्या होती है ये हम नहीं जानते, ये बीएसएल प्रबंधन ही बता सकते हैं। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीएसएल को तोहफा देने की तैयारी कर ली है और हीरालाल मांझी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है वो एक्शन मोड में फिर से आ गए हैं, क्योंकि बीएसएल प्रबंधन ने 2 महीने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी नेता से संपर्क नहीं किया, जिसके एवज में बीएसएल प्रबंधन को हीरालाल मांझी ने एक पत्र दिया है, जिस पत्र में साफ साफ तौर पर कहा है कि आपके द्वारा 2 महीने तक भी कोई भी सूचना हमें नहीं देना ये दुखद है। इसलिए 22 अक्टूबर, याद रखें, 22 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा बीएसएल के तमाम गेटों को जाम करने जा रही है। फिर से इतिहास दोहराने की कोशिश करने जा रहे हैं हीरालाल मांझी। हीरालाल जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका नवरात्र के सभी को, आप सभी को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा सर, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी है, आप सरकार में हैं। कहा जाता है कि अगर किसी भी आम आवाम को कोई भी दिक्कत होगी तो वो सरकार के पास जाते हैं। सरकार में रहने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा आंदोलन किया और बीएसएल ने के कान पे जू भी नहीं रेंगा। देखिए, ऐसा है, बीएसएल स्टील प्लांट वो केंद्र सरकार से गाइड होता है और हम लोगों ने विस्थापितों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाए हैं। निश्चित तौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी है और आज आंदोलन के बदौलत ही मैं समझता हूं कि राज्य में सत्तासीन हुई भी है। सरकार हमारी ज़रूर चल रही है, लेकिन मैनेजमेंट जिस तरह का रवैया अपना रहा है, इससे लगता है कि ये केंद्र सरकार के इशारों पर चलने का काम कर रहा है। 26 अगस्त को जन आक्रोश महारैली किया गया था विस्थापितों का हक और अधिकार को लेकर के, और उसमें एक मांग पत्र सौंपा गया था, 11 सूत्री मांग, लेकिन बीएसएल के तरफ से किसी तरह का कोई इसमें पहल नहीं हुआ। इसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 22 अक्टूबर को पूरे दल बल के साथ में, विस्थापितों के साथ में, पूरे बोकारो स्टील प्लांट की जितने भी गेट हैं सभी गेटों को जाम कर दिया जाएगा और तब तक जाम रहेगा जब तक बोकारो के विस्थापितों का जो अधिकार है और जो उनका सवाल है उसका जवाब नहीं मिल जाता है। अच्छा, खंड खंड विखंड रूप से बिखरे हुए विस्थापितों को एकजुट आपने करने की कोशिश की थी, लेकिन जो आपने अब फैसला किया है कि बीएसएल के तमाम गेटों को आप जाम कर देंगे, इससे पहले भी कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने यह प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने देखा कि यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि आपके इस 22 अक्टूबर के ऐलान के बाद विस्थापितों में एक नई चेतना आएगी और विस्थापित आपके साथ गोलबंद हो पाएंगे? जी बिल्कुल हिमांशु जी, आप देखें कि हमारे एक आह्वान पर पूरा बोकारो के विस्थापित आपके एक मंच में आने का काम किया है और उस महारैली के माध्यम से आप लोगों ने देखा, आपके माध्यम से भी चला, लोग एकत्रित होने का काम किए हैं। उन लोग को आशा है कि हम लोग का अगर अधिकार मिलेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दिला सकता है, अन्यथा किसी में ये वो शक्ति नहीं है जो विस्थापितों का अधिकार को दे पाए। हम लोगों ने तो देखा कि आपके साथ विस्थापितों का लंबा चौड़ा हुजूम आया, लेकिन कुछ दिन के बाद जब समागम हुआ मजदूर मैदान में तो आप ही के भाई बंधु जो नेता हैं, जो विस्थापित के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप डुप्लीकेट विस्थापित हैं, ओरिजिनल विस्थापित तो वो हैं। निश्चित तौर से कारवां चलता है तो कहीं ना कहीं कई लोगों का उस पर विचार मंथन आता है और जो भाई लोग विस्थापित समागम किए उसमें आपने देखा होगा समागम में कितना समागम हुआ, और जो लोग बोल रहे हैं कि असली और नकली की बात, वो अपना गिरेबान को देखे कि कौन असली है कौन नकली। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ही चीज़ जानता है कि हम जो भी अधिकार से वंचित है
उसको हम लोग अधिकार दिलाने का काम करते हैं। हमारे आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ। निश्चित तौर से ये बोकारो की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हमें सरकार का भी सहयोग मिलेगा और विस्थापितों का हक और अधिकार हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा समागम पे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले राजेश महतो, जिनके पिता के नाम पे समागम किया गया, उन्होंने साफ तौर पे एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिता के नाम पर ये लोग मेरी विरासत लूटने का काम कर रहे हैं। लूटने, उन्हें डर सता रहा है कि मेरी विरासत लूटेंगे। वहीं अगर बात करें समागम के बाद, विस्थापितों की चर्चा ही समाप्त हो गई। बोकारो विधायक पे तमाम आरोप लगा दिया गया। बोकारो विधायक ने बेरमो विधायक पे आरोप लगा दिया। इन्होंने कहा कि मैं 7 दिनों के अंदर उन पे मानहानि का दावा करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सत्य हो जाएगा तो माथे पे जूता रख के मैं मजदूर मैदान में बैठूंगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो वाद विवाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने में लड़ना शुरू कर दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं विस्थापितों के हक और हुकूक की जो बात थी वो दब के रह गई और अपने मतलब की बात ये लोग करने लगे? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य चेहरा है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही जुमलेबाज हैं। इसलिए आपको बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी जिस तरह से गतिविधियां बोकारो में चल रहा है और जो बोकारो के वर्तमान विधायक और बेरमो के पूर्व विधायक दोनों में जिस तरह छिटाकशी चल रहा है, ये लोग अपना अपना वर्चस्व को और अपना व्यक्तित्व को लोग बचाने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको किसी विस्थापित और किसी से कोई मतलब हमें नहीं लगता है कि कोई इन लोग को किसी विस्थापितों से कोई हमदर्दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा भी हैं, विस्थापित भी हैं। तो शर्मा जी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं। आप विस्थापित हैं, विस्थापित के बेटा भी हैं। आपने दोनों आंदोलन को देखा, जिला अध्यक्ष के भी आंदोलन को देखा, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं कहूँगा, मतलब पूर्व के विधायक ने नेतृत्व किया, उनके भी आंदोलन को देखा। छीटा टिप्पणी को भी आपने सुना। असली कौन है, नकली कौन है? नहीं, असली नकली की बात तो ये नेता लोग ही तय करेंगे, हम पत्रकार लोग इसको तय नहीं करेंगे। लेकिन बोकारो के विस्थापितों ने ये तो देख लिया कि यहाँ क्या चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जरूर बड़ा जन सैलाब लाया, इन्होंने बड़ा आंदोलन किया। उसके जस्ट 1 महीना बाद उसी तारीख को विस्थापित समागम भी यहाँ हुआ, वहाँ भी बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन उसको विस्थापित के जो मुद्दे हैं उसको इस कदर डाइवर्ट कर दिया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो विजन लिया था उसको भी यहाँ रखा नहीं गया, और विस्थापित समागम में जिस विजन को लाने का कोशिश किया गया उसको भी बीच में न लाते हुए इसके बाद 2 विधायकों के बीच की लड़ाई का केंद्र बिंदु इस आंदोलन को बना दिया गया। और आज एक बार फिर जरूर इनकी तरफ से घोषणा हो रही है कि 22 अक्टूबर को विस्थापित और झारखंड मुक्ति मोर्चा गेट जाम करेगी। तो ये भी देख लेंगे हम विस्थापित कि हमारे दबी जुबान में राजनीति लोग चर्चा कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कार्यक्रम किया है उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा खामोश हो जाएगी। तो ये पहल के बाद क्या जवाब मिलता है? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा खामोश हो जाएगी इसको मैं नहीं मानता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुजी की पार्टी है तो वो खामोश नहीं होगी, सब जानते हैं। गुरुजी एक बार जब डुगडुगी बजा देते हैं, लोग हम आप नहीं देखें लेवा टाड़ की बात लोग करते हैं। और उस समय उन्होंने आंदोलन की वजह से ही यहाँ पर जो गुरुजी आवास है उसी का प्रतिफल है कि उनको बड़े बड़े अधिकारियों के बीच सिर्फ इसलिए रखा गया कि गुरुजी कहीं चल के आंदोलन न कर दें, लोगों के हक अधिकार के लिए बाहर ना आ जाएं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार जो घोषणा की है, ये जरूर मैं जिला अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा कि क्या जो जन आक्रोश महारैली थी उसमें वो आक्रोश नहीं था कि एक बार फिर आपको गेट जाम करने की नौबत आ गई? चलिए, वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी का कहना है कि जन आक्रोश रैली में कौन सा आक्रोश कम पड़ गया कि फिर से आपको मजबूरी में गेट जाम? देखिए, जन आक्रोश रैली में कोई आक्रोश कम नहीं पड़ा हिमांशु जी। वह उसमें सारे लोगों ने अपना जो भी मैनेजमेंट के खिलाफ लोगों का आक्रोश था उन्होंने दिखाने का काम किया। लेकिन जन आक्रोश महारैली के माध्यम से जो बीएसएल को मांग पत्र सौंपा गया था उस पर किसी तरह कोई पहल नहीं हुआ है। इसलिए कितना दुखदायक है सरकार आपकी। इसमें आप इसीलिए ना हम लोगों ने पुनः इसको एक बिगुल फूकने का काम किया है। 22 अक्टूबर को पूरे बोकारो का प्लांट का हम लोग जो है चक्का जाम कर देंगे। एक भी सामान यहाँ से ना आएगा ना जाएगा। एक प्रश्न और, पूरे विस्थापित गांव इसे सुन रहे हैं, ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो आंदोलन आप करेंगे क्या सब लोगों से समर्थन मांगेंगे कि मुद्दा जब एक है,
झंडा एक है, बैनर एक है, मतलब जो महागठबंधन के लोग हैं उनसे आप समर्थन मांगेंगे इस बार कि तमाम लोग आए और विस्थापित के हक की बात के लिए? ऐसा है झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाई पर विश्वास रखता है और लड़ाई में हमारे जो भी शामिल होंगे सबका स्वागत है। इसमें मैं किसी का कोई आपत्ति नहीं करूंगा। विस्थापितों से तो सहयोग, चूंकि विस्थापित की लड़ाई है इसलिए विस्थापितों से हमें सहयोग की पूरी उम्मीद है। मैं चाहूँगा जितने भी विस्थापित संगठन हैं हमारी जो लड़ाई चल रही है इसमें सहयोग करे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी का सहयोग मिले या ना मिले अपने लड़ मिलने के लिए काफ़ी सक्षम है और लड़ाई करके हम लोग जीत हासिल किए हैं, ये इतिहास में है। तो सुना आपने, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास है और इतिहास रचने के लिए इस बार नेतृत्व करने जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी, जिन्होंने अपने विरोधियों को दबी जुबान में एक जवाब भी देने का काम किया है। क्योंकि जैसे ही इनका कार्यक्रम समाप्त हुआ था पूरे शहर में राजनीति करने वाले लोगों के जुबान पे एक चर्चाएं थी कि हीरालाल मांझी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है वो हीरालाल मांझी को प्रस्तुत करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हीरालाल मांझी इसके बाद खामोश हो जाएंगे। लेकिन हीरालाल मांझी ने नहले पे दहला चल दिया है और हीरालाल मांझी ने एक बड़ा आंदोलन का घोषणा कर दिया है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में लंबे समय से नहीं हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जरूर विस्थापितों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही थी और मांग कर रही थी, लेकिन गेट जाम और बीएसएल प्लांट को बंद करने का ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता ने लंबे समय से नहीं किया था। हीरालाल मांझी ने ये कार्यक्रम कर बीएसएल को दुर्गा पूजा का तोहफा दे दिया है और यहाँ के अपने जितने भी विपक्षी नेता है उनकी भी जुबान चुप करने का एक प्रयास जरूर किया है। अब आने वाला समय बताएगा कि इनके विरोधी इन पे कितना हावी हो पाएंगे, 22 तारीख का कार्यक्रम कितना सफल हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु वंशी। अंशु कंस्ट्रक्शन, आपके अपने सपने का घर हम देंगे बनाकर। तय समय पर हैंडओवर की गारंटी, डिजाइन भी, ड्राइंग भी और कंस्ट्रक्शन भी। प्लीज विजिट और कॉन्टैक्ट आशा ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त। एडमिशन गोइंग ऑन। बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। श्री श्री दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के अवसर पर मां रोशनी गारमेंट्स का बम्पर डिस्काउंट ऑफर। Sponsored by Shiv Shakti Hospital and Research Center, ITI Morchas.